Hello, good afternoon to all of you, dear aspirants. This is Joginder Sharma. I welcome you on my YouTube channel English by Joginder Sir. आज हम बात करने जा रहे हैं टीजीटी भर्ती के बारे में। जो पहले 7471 वैकेंसीज थी, अब पंजाबी वैकेंसीज को मिलाकर के पंजाबी सब्जेक्ट के, तो उसको देखिए तो शायद ये इतनी वैकेंसी बन रही है। तो बात कहने की ये है कि इनका रिजल्ट और ज्वाइनिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या एक इश्यू है जिसके कारण रिजल्ट और ज्वाइनिंग बच्चों की नहीं दी जा रही। आश्वासन आश्वासन और सिर्फ बच्चों को मीटिंग ही मिल रही है, इसका रिजल्ट कुछ क्यों नहीं मिल रहा, क्या ऐसा कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो बात करें इसके पास्ट की, तो मई में इसका आई थिंक रिजल्ट आ चुका था। जून जुलाई में अगस्त में कुछ एक आपके डीवी फाइनल हो चुके थे, लेकिन इसके बाद एक साल यानी जून दोबारा से आ गया है। एक साल से केसेस इसके इतने थे कि हियरिंग पे हियरिंग हुई। इसके बाद मई 31 को सोशियो इकोनॉमिक का 5 नंबर्स के लिए जो वर्डिक्ट था वो भी आ चुका था। जैसा कि एचएसएससी कमीशन ने कहा था, जैसे ही कोर्ट का डिसीजन या वर्डिक्ट आता है 5 नंबर के ऊपर, हम 48 घंटे के अंदर रिजल्ट निकाल देंगे। आज देख लीजिए 14 जून हो चुकी है और 31 मई को वर्डिक्ट आ चुका था, तो 48 घंटे कब के बीत चुके हैं। कहने का मतलब अब तक भी रिजल्ट या ज्वाइनिंग का प्रोसेस नहीं हुआ है और बच्चे मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और न जाने कितनी बार उन्होंने ज्ञापन भी दिए हैं। हर एमएलए को, एमपी को, सरकारी ऑफिस में जाकर के, सीएम साहब के पास जाकर के, पुराने चेयरमैन आदरणीय खत्री जी को और हिम्मत सिंह से भी मिल चुके हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। नो डाउट इसका राजनीतिक कारण भी रहेगा, लेकिन बच्चों का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। एक साल से स्टूडेंट्स जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, वो वेट कर रहे हैं कब उनका रिजल्ट आएगा, कब उनकी भर्ती क्लियर होगी। अब तो सारे केसेस भी हैं वो समाप्त हो गए हैं। अगर कुछ परमिशन लेने भी है, जैसे कि कहा गया था भारत भूषण भारती की जी के द्वारा कि हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे और उसके बाद रिजल्ट दे देंगे, वो अब तक एप्लीकेशन भी नहीं लगी है। तो ऐसी सरकार क्यों कर रही है स्टूडेंट्स के साथ, क्यों डिले इस भर्ती को कर रही है। साफ ये भर्ती थी, अच्छे से एग्जाम हुआ, डीवी हो चुकी है, कोई इसमें 5 नंबर का भी प्रॉब्लम नहीं रही है। अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो कितने साल लग जाएंगे, आप खुद सोच सकते हैं। कब इसका फाइनल डिसीजन आएगा कि फेवर में होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स के। अल्टीमेटली तो स्टूडेंट्स का ही नुकसान होना है और 3 महीने के बाद क्या पता ये सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, तो समस्या है। इसलिए सरकार को चाहिए कि बच्चों का रिजल्ट जल्दी निकाल करके ज्वाइनिंग दे, ताकि 1 जुलाई से जो सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं उनमें टीचर्स की कमी को पूरा किया जा सके और टीचर्स मिल सके स्टूडेंट्स को। कैसे बिना टीचर के तैयारी होगी, वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जो आज भी 14 जून को एचएसएससी ऑफिस के सामने बच्चों का प्रोटेस्ट या धरना वहां जारी है, तो सभी स्टूडेंट्स या सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी उनका सपोर्ट करिए। प्रोटेस्ट में आप जाइए, शांतिपूर्वक तरीके से धरने में शामिल हुई, उसमें कोई वायलेंस ना करिए, पॉजिटिव तरीके से, अच्छे तरीके से आप वहां पर शामिल होकर के सरकार को सतर्क करने का, सरकार को जगाने का काम करिए। न जाने ये सरकार क्यों नहीं जाग रही है। 5 सीट आई हैं लोकसभा में, इसके बावजूद भी इनका कैलेंडर नहीं है। इनका 3 साल में 2022 के बाद सीट ही नहीं है। इनकी कोई नई वैकेंसी 4 साल से नहीं है। कैसे ये सरकार एक युवा के साथ ऐसा प्रताड़ना या प्रताड़ित करती जा रही है। आप किसानों को लठ मारोगे, आप सरपंचों को पीटोगे, आप बच्चे धरना देंगे उनको पीटोगे, तो कैसे सरकार बनेगी आपकी। भर्ती निकलवाने के लिए भी बच्चा धरना दे रहा है, पेपर लेने के लिए धरना दे रहा है, फिर रिजल्ट निकलवाने के लिए धरना दे रहा है, रिजल्ट में खामियां हैं उसको ठीक करवाने के लिए धरना दे रहा है, और फाइनल लिस्ट कब लगेगी उसके लिए धरना दे रहा है। और लिस्ट लगने के बाद वो बच्चों की भर्ती कैंसिल हो रही है, जज साहब कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर लो, तब बच्चा धरना दे रहा है। आखिरकार बच्चा क्या करे, कहां कहां तक कोर्ट में लड़े। सरकार को एक निश्चित रूप से अच्छे तरीके से कानूनी राय लेकर के भर्तियों को निकालना चाहिए, उसमें एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए।
और भर्तियों को बचाना चाहिए, सही समय पर सही भर्ती करनी चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा। इसलिए सरकार को जगाने के लिए, सरकार को सही कदम याद दिलाने के लिए आप प्रोटेस्ट करिए। आप शांतिपूर्वक तरीके से बच्चों, वहां पर जो 14 जून आज बच्चे पहुंचे उनका साथ दीजिए। ज्यादा से ज्यादा जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, साथ नहीं देंगे, उनके फेवर में आप होंगे नहीं, तो काम नहीं चलेगा। एक दूसरे के एंटी नहीं होना है, सपोर्ट करना है, ताकि सरकार को बताया जा सके हम हर वो सारे काम कर चुके हैं जो हमें करने चाहिए थे। हम ज्ञापन दे चुके हैं, हम स्ट्राइक कर चुके हैं, हम शांतिपूर्वक तरीके से हाथ जोड़कर मीटिंग कर चुके हैं, हम आपके आश्वासन को बार बार यकीन और विश्वास के साथ मान चुके हैं, लेकिन हमारे साथ ये धोखा क्यों हो रहा है? 1 साल से हमारी भर्ती को लटकाया क्यों जा रहा है? क्या वो कारण है जिसके कारण ये भर्ती इतनी डिले हो रही है? तो सरकार से भी आग्रह है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, उनकी भर्तियों को नियमित रूप से समय पर करिए। आप एक कैलेंडर घोषित करिए। जिस प्रकार से यूपी में कम सीट आने पर रात में ही कैलेंडर निकाल दिया गया, राजस्थान में अगले दिन ही भर्तियों का पूरे साल के लिए कैलेंडर दे दिया गया, हरियाणा सरकार कहां है? कौन सी भर्ती किस समय पर क्या एग्जाम फिजिकल होगी कुछ पता ही नहीं है। भर्ती आएगी नहीं आएगी कुछ पता ही नहीं है। 4-5 साल में कोई भर्ती ही नहीं आई। जिसकी उम्र 18 साल से 23 हो चुकी है, क्या कर लेगा वो? जो अनमैरिड था वो मैरिड होकर के बच्चे हो जाएंगे तो वो स्ट्रेस, प्रॉब्लम, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या पढ़ लेगा वो? अरे आप 200, 500, 1000 वैकेंसी निकालो, लेकिन समय पर तो निकालो। बच्चे का फेथ तो रहे, विश्वास तो आपके अंदर रहे कि सिस्टम है हमारी, कोई सुनने वाला मानने वाला है। एक बच्चा ग्रेजुएशन करके आप नई नई तैयारी कर रहा, उसको 4-5 साल में पेपर नहीं हुआ, 2022 के बाद वो सीटी नहीं हुआ। अब आप कह रहे हो कि वो जो नई भर्ती आएंगे वो सीटी के अंदर लेंगे। जिसने 2022, 23, 24 में ग्रेजुएशन और 12th की है, वो क्या करे? वो तो बैठा रहेगा, उसके लिए कोई नौकरी नहीं है हरियाणा में। तो सिस्टम को सुधारिए। आप पावरफुल हैं, आपके पास सीआईडी है, आपके पास सारे कमीशन तंत्र हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पॉलिटिकल नुकसान आपको उठाना पड़ता है। इसलिए बच्चों के हित में, प्रदेश के हित में आप काम करिए। आप कैलेंडर दीजिए, समय पर भर्तियां करिए, यही हमारी उम्मीद और आपसे निवेदन है। तो सभी स्टूडेंट से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा और कहूंगा कि पॉजिटिव तरीके से, बिना कोई हिंसा किए हुए साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, वहां पर उनको जगाने का काम करिए। धन्यवाद।